बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 6A. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 6A सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुँचे। बच्चों, वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक आपको किसी और टीचर ने नहीं बताई, इसलिए आपने वीडियोस पूरी देखनी है और जो चीज़ें बताई जा रही हैं उन पे अमल करना है। ठीक है, मसलन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, कुछ मेन टिप्स बताई जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ कांस्टेंट। इसमें हमने बच्चों बताना है कांस्टेंट कौन से हैं, वेरिएबल्स एंड लिटरल एक्सप्रेशंस, और लिटरल एक्सप्रेशंस कौन से हैं। ठीक है, वेरिएबल, कांस्टेंट और लिटरल एक्सप्रेशन के बारे में हमने बताना है। पार्ट नंबर ए से लेकर बच्चों पार्ट नंबर जे तक तमाम के तमाम पार्ट्स हैं, इन सारों को सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा पहले बच्चों थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं मैं आपको। पेज नंबर 84 पे आ जाएं। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? A variables is a symbols for unknown numbers। ठीक है, वेरिएबल्स वो होते हैं जो सिंबल्स होते हैं फॉर अननोन नंबर्स के। ठीक है, एक्सप्रेशन इट इज यूजुअली लेटर्स होते हैं, एक्स या वाई होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक्स या वाई होते हैं, उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, फिर है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट इज अ सिंबल फॉर फिक्स्ड नंबर न्यूमेरिकल वैल्यूज। कांस्टेंट में बच्चों फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, मतलब 3 हो गया, 17 हो गया, या इस तरह की वैल्यू होती है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं? और कोफिशिएंट इज द नंबर्स विच मल्टीपल्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल के साथ जो मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। जिस तरह देखो 5x हो गया ना, तो इसमें बच्चों 5 जो हो गया हमारे पास वो कोफिशिएंट हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट। लिटरल एक्सप्रेशंस, लिटरल एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ लेटर्स होते हैं इसमें खाली। फॉर एग्जांपल a + b हो गया, पाई r² हो गया। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। अब देखो फर्स्ट है हमारे पास a² + 2ab, a² + 2ab। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? a² + 2a, ये हमारे पास बच्चों हो जाएगा एक्सप्रेशन। ये क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों? एक्सप्रेशन के बारे में मैंने तुम्हें बताया ही नहीं है, थोड़ा सा इसको देख लो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी देख लेना। एन एक्सप्रेशन विच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, जिसमें वेरिएबल भी होते हैं और कांस्टेंट भी होते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशंस। ठीक है, देखो वेरिएबल्स भी हैं और कांस्टेंट भी हैं। ठीक है, वेरिएबल्स भी है एक्स वाई और कांस्टेंट, उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, इसमें हमने यही देखना था, आइडेंटिफाई करना था कौन से कांस्टेंट हैं, कौन से वेरिएबल्स हैं और कौन से लिटरल एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, तो a² + 2ab ये हमारे पास बच्चों हो गया एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन। अब 6, अब बच्चों 6 जो है ना वो खाली डिजिट है ना, खाली डिजिट है, तो ये हमारे पास हो जाएगा कांस्टेंट। इसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट। खाली नंबर जो होता है वो हमारे पास बच्चों कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, 4a²। ठीक है, इसमें वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है, तो हम इसको कहेंगे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन। अब बच्चों y, डी है हमारे पास y। ठीक है, ये सिंपल है ना y, तो ये सिर्फ हमारे पास है वेरिएबल, इसको हम कहेंगे वेरिएबल। जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हो वो एक्सप्रेशन हो जाता है। अब 6a + 2y, ठीक है बच्चों, a है, ये देखो वेरिएबल भी होगी और कांस्टेंट भी होगी, ये हो गया एक्सप्रेशन, ये हो गया एक्सप्रेशन। p पेन्स हो गया बच्चों, ये लिटरल हो गया। क्या हो गया? लिटरल। x² + 2x3 + 3y², ये बच्चों हमारे पास हो गया, देखो ये वेरिएबल्स हो गया और ये कांस्टेंट, ये हो गया एक्सप्रेशन, ये हमारे पास हो गया एक्सप्रेशन। -46 बच्चों सिंपल डिजिट है, जिस तरह ये है, ये कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। -p, ठीक है, ये वेरिएबल है, ये हमारे पास वेरिएबल हो गया। एक्स गोल्स बच्चों, ये हमारे पास हो गया लिटरल,
ये हमारे पास हो गया लेटरल। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पोलिनोमियल। बच्चों इनमें बताना है, ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पोलिनोमियल। ठीक है बच्चों, मोनोमियल तो होता है जिसमें एक टर्म्स होती है। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें एक टर्म्स होगी बच्चों, वो मोनोमियल हो गया। बाइनोमियल जिसकी 2 टर्म्स होती हैं, ट्राइनोमियल जिसकी 3 टर्म्स होती हैं, और पोलिनोमियल वो होता है बच्चों जिसमें जो वेरिएबल्स की पावर होती है ना, वो होल नंबर होती है। पावर क्या होती है बच्चों? होल नंबर होती है, होल नंबर में होती है, 1 2 2 4 6 वगैरह। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हमने ये चीज़ें बतानी है। फर्स्ट देखो जरा बच्चों, x5, 4x4, 3x3, 2x2, x और 7। अब देखो ये सारी पावर होल नंबर है ना, 5 4 3 वगैरह, तो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों पोलिनोमियल। तो ये क्या हो गया बच्चों? पोलिनोमियल। क्या हो गया? पोलिनोमियल, क्योंकि इसकी पावर होल नंबर में है, 5 4 3 2। अब देखो 2x + 3y। अब यहाँ पे बच्चों कितनी वैल्यूज़ हैं इसमें? यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं। इसमें बच्चों 2 वैल्यूज़ है ना, 2 वैल्यूज़ है, तो हम इसको लिखेंगे बायनोमियल। ठीक है, 2 वैल्यूज़ हो तो कौन सा होता है? ये हो जाएगा बायनोमियल। ठीक है, 1 और 1 2 वैल्यूज़ हों तो बायनोमियल हो गया बच्चों, बायनोमियल। अब नेक्स्ट में देखो बच्चों 1 2 और 3 वैल्यूज़ हो गई, तो कौन सा हुआ? ट्राइनोमियल। ये हमारे पास होएगा ट्राइनोमियल। इसमें से बच्चों ऑब्जेक्टिव में लाजमी कोई ना कोई एक आ जाता है। नेक्स्ट बच्चों डी पार्ट है, इसमें भी देखो 1 2 और 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये भी कौन सा हुआ? ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल। ये हमारे पास बच्चों हो जाएगा ट्राइनोमियल। अब हमारे पास बच्चों ई पार्ट है। ठीक है, ये ए की वैल्यू है। ठीक है, ए की वैल्यू है तो इसको लिखेंगे मोनोमियल, मोनोमियल। ए की वैल्यू है तो मोनोमियल बोलेंगे। ठीक है, जब बीच में साइन होता है ना, वो उसको सेपरेट करता है, इसको एज अ होल एक ही कंसिडर करेंगे। ठीक है बच्चों, एफ पार्ट है, देखो 1 और 1 2 वैल्यूज हैं, तो ये हो जाएगा बायनोमियल, बायनोमियल। अब जी पार्ट है बच्चों, अब देखो ये ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और होल नंबर पावर है, ये भी हो जाएगा पोलिनोमियल। ये हो जाएगा पोलिनोमियल। ठीक है, इसमें 1 वेरिएबल होगी मोनोमियल, 2 होंगी बायनोमियल, 3 होंगी ट्राइनोमियल, इससे ज़्यादा होंगी तो क्या होता है? पोलिनोमियल। एच पार्ट है बच्चों, देखो 1 और 1 2 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये होगा बायनोमियल, बायनोमियल। ठीक है, बायनोमियल। आई पार्ट है बच्चों, इसमें ए की वैल्यू है तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा मोनोमियल, मोनोमियल। जे पार्ट है बच्चों, इसमें देखो 1 2 3 वैल्यूज हैं, ये हो जाएगा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बच्चों, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे बच्चों सम फाइंड करना है। ठीक है, सम फाइंड करना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर साइन सेम होंगे तो प्लस कर लेंगे और साइन डिफरेंट होंगे तो सबट्रैक्ट करेंगे। सम करना है, फाइंड द सम। ठीक है, पार्ट नंबर ए से लेकर बच्चों पार्ट नंबर ई तक एक जैसे पार्ट है, तो इन सारों को हमने सॉल्व करना है और इनको सम फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, find the sum, find the sum of the following। फर्स्ट पार्ट है बच्चों, पार्ट नंबर ए हमारे पास 4ab -16ab, 3/4ab
माइनस 0.5 ए बी। ठीक है बच्चों, तमाम की तमाम वैल्यूज हैं वो ए बी की फॉर्म में हैं। ठीक है, सारी एक जैसी हैं, सारी वैल्यूज बच्चों एक जैसी हैं। ठीक है, इनको सम करना है तो हम इसको प्लस कर लेंगे, लिखेंगे 4ab। ठीक है, यहाँ पे जो साइन है वही लगाना है, अगर कोई साइन ना हो तो फिर प्लस लगाना, -16ab। यहाँ आ जाएगा +3/4ab -0.5ab आ गया बच्चों। ठीक है, अब इनका आसान सा मेथड ये है कि सबके साथ ए बी है ना, हम बच्चों यहाँ पे ए बी कॉमन ले लेते हैं। पहले हम ए बी कॉमन ले लेते हैं और हमारे कांस्टेंट सारे अलग हो जाएंगे। ये देखेंगे 4 - 16 + 3/4 -0.5 बच्चों, -0.5। अब बच्चों इस डिजिट का पॉइंट हम खत्म करेंगे, नीचे 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 16 + 3/4 -5/10 लिख सकते हैं हम। ठीक है, देखो ना बच्चों 0.5 है ना, इसको पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे 10 लिख सकते हैं। ठीक है, 5/10 बच्चों। अब इसको कटिंग भी कर सकते हैं, 5 1 ज़र और 5 2 ज़र, 5 1 ज़र और 5 2 ज़र बच्चों। ये हो जाएगा ए बी 4 - 16 + 3/4 -1/2 बच्चों। अब हम इन सब का एलसीएम ले लेंगे बच्चों, हमने इन सब का बच्चों एलसीएम ले लेना है। ये बाहर ए बी आएगा बच्चों, इन सब का एलसीएम आएगा 4। इसके नीचे कुछ यहाँ 1 है, इसके नीचे कुछ यहाँ 1 है बच्चों। देखो 1 4 दर 4 होता है 1, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 16। 1 4 दर 4 बच्चों, इसको भी 4 से करेंगे। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 6 दर 24, 2 कैरी, 4 1 दर 4 और 2 6, 64। 4 1 दर बच्चों, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 दर, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2। इन सबको बच्चों सॉल्व कर लेंगे हम, ये हो जाएगा, ये दोनों प्लस वाले देखो 16 और 3 19, ये बच्चों +19 हो जाएगा ना, और 64 और 2 66 -66, वो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इनको हम बच्चों सॉल्व कर लेंगे, इनको हमने सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ से कैरी लेंगे, 16 में से 9 गए 7, यहाँ रह गए 5, 5 में से 1 गए 4, -47 -47/4 -47/4। आप इसको सीधा करके लिख सकते हैं बच्चों, हमने कांस्टेंट पहले लिखते हैं -47/4 ए बी। अब बच्चों ये मिक्स नंबर में चेंज हो जाता है, तो हम इसको मिक्स नंबर में चेंज करेंगे। 47 को 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों, 4 1 ज़र 4, 7 को नीचे ले जाएंगे, फिर 4 1 ज़र 4 है ये 3, 11 होल 3, इसको लिखते हैं 11 होल 3/4, यह आ जाएगा -11 होल 3/4 ए बी। ये बच्चों इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसका फाइनल आंसर आ गया। बहुत डिटेल से समझाया है तो आपको इजीली और अच्छी तरह समझ आ जाए बच्चों। पार्ट नंबर बी है हमारे पास बच्चों, 3p + 7q, -3p - 6q, 3/7p -3/7q, और -5p। इनको भी बच्चों हमने ऐड करना है, इनको भी बच्चों हमने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो अब हमें कॉमा ख़त्म करके वहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं हम। ये लिखेंगे 3p + 7q प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, बल्ले के अंदर माइनस का लगाया साइन तो वही लगा देंगे, प्लस माइनस -3p -6q, जहाँ कोई साइन हो वहाँ प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे बच्चों हमने प्लस लगा देना है, +3/7p, यहाँ -3/7q, यहाँ कोई ये देखो प्लस लगाना था लेकिन प्लस माइनस -5p आ गया बच्चों। अब इसके बाद हमने बच्चों इनको अरेंज करना है, p वाली वैल्यू को सेपरेट कर लेंगे और q वाली वैल्यू को अलग कर देंगे। p वाली वैल्यू को हमने बच्चों अलग कर देना है और q वाली वैल्यू को अलग कर देना है। अब ये देखो हमारे पास आएगा 3p और ये है हमारे पास एक -3p, और ये हो गया बच्चों +3/7p -5p। ये हमारे पास बच्चों अरेंज कर रहे हैं ना।
ठीक है, ये हमने पी वाली वैल्यूज़ को हमने सेपरेट कर लिया बच्चों। अब क्यू वाली वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, प्लस 7q, ये वाली होगी प्लस 7q माइनस 6q माइनस 3/7q बच्चों। p वाली वैल्यू सेपरेट हो गई और q वाली वैल्यू सेपरेट हो गया। अब बच्चों p को आपस में सॉल्व करेंगे और q को हमने आपस में सॉल्व करना है। ये बच्चों 3p और 3p ये कट गया हमारे पास, ठीक है। अब ये दो p वाली वैल्यूज़ हैं, हम इसमें से इनको p को कॉमन ले लेते हैं बच्चों। ये हो जाएगा 3/7 माइनस 5 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो। 3/7 माइनस 5/1 आ गया बच्चों। प्लस हम इसमें से q कॉमन ले लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 7 माइनस 6 माइनस 3/7। अब बच्चों p वाले को अलग सॉल्व करेंगे, q वाले को अलग सॉल्व करना है हमने बच्चों। ये हमारे पास आ जाएगा, इसमें से एलसीएम ले लेना बच्चों। इनका एलसीएम 7 आएगा ना, ठीक है। तो 7 1 जार, इसको भी 1 से कर लेंगे मल्टीप्लाई। 1 7 जार, इसको 7 से करेंगे 35। इनका एलसीएम बच्चों 7 एलसीएम आ जाएगा। 1 7 जार और इसको 7 से, 7 7 जार 49। अब इनको सॉल्व भी कर सकते थे यहाँ पे। 1 7 जार, इसको भी 7 से कर दो माइनस 42। 7 1 जार, इसको 1 से कर लेंगे माइनस 3 आ गए बच्चों। इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों, हमारे पास आएगा माइनस 32/7। इनको सॉल्व करेंगे बच्चों 49, ये 49 प्लस का हो गया बच्चों, और ये दोनों 42 और 3 45 माइनस 45। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, 4/7। इनको बच्चों हम सीधा करके लिख लेंगे माइनस 32/7p प्लस 4/7q। बच्चों हमने इसको मिक्स नंबर में चेंज कर सकते हैं। 32/7 को हमने बच्चों मिक्स नंबर में हम चेंज कर सकते हैं। 32/7 7 4 था बच्चों, 28 हो गया ना, और 32 में से 28 के 4 आ गया। 4 होल, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 4 होल 4/7 p प्लस 4/7q बच्चों, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। हमारा बुक के एंड में जो बच्चों आंसर है ना, ये ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इस क्वेश्चन के मुताबिक बच्चों हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। सी पार्ट है बच्चों, P3 माइनस 3Q3 प्लस 4R3। बच्चों इन क्वेश्चन को ध्यान से लिखना है, इनमें मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। ध्यान से आपने लिखना है, क्वेश्चन लिखने के बाद उसको दोबारा चेक करना लाजमी है, कोई क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक ना हो। 5P3 प्लस 7Q3 माइनस 0.3R3 कॉमा माइनस 5/2 P3 प्लस 3/5 Q3 प्लस R3। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और अच्छी तरह देखना है। एक दफ़ा लिखने के बाद उसको दोबारा आपने चेक करना है, कोई मिस्टेक ना हो। इनको हमने बच्चों ऐड करना है ना, कॉमास को ख़त्म कर देंगे। ये हो जाएगा P3 माइनस 3Q3 प्लस 4R3। यहाँ पे कॉमा ख़त्म हो जाएगा, ये जो साइन लगा वही लगा दो, माइनस 5P3 प्लस 7Q3 माइनस 0.3R3। ये कॉमा ख़त्म कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस 5/2 P3 प्लस 3/5 Q3 प्लस R3। अब बच्चों लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ अरेंज कर देंगे। लाइक टर्म का मतलब है जो एक जैसी वैल्यूज़ हैं उनको एक जैसी वैल्यूज़ के साथ अरेंज कर देंगे। देखो P वाली वैल्यू P3, जो P3 वाली वैल्यू है बच्चों हम उनको अरेंज करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास हो गया P3 और ये होएगा माइनस 5P3 माइनस 5P3 और एक हमारे पास और वैल्यू है माइनस 5/2 P3। ये हमारे पास बच्चों P की वैल्यू तीन थी। अब हमने Q वाली वैल्यूज फाइंड करनी है बच्चों। ये देख रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस 3Q3 प्लस 7Q3 प्लस 3/5Q3। ये हमारे पास 3Q वाली वैल्यू थी बच्चों। अब R वाली प्लस 4R3
माइनस 0.3 R3 प्लस 1 R3। अब बच्चों जो P वाली वैल्यूज़ हैं हम उसमें से P कॉमन ले लेंगे और Q में से Q कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब इनमें से P3 कॉमन ले लेते हैं बच्चों। ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 5 बाय 2। अब इनमें से बच्चों Q3 कॉमन लेंगे, ये हमारा हो जाएगा -3 प्लस 7 प्लस 3 बाय 5। इनमें से बच्चों R3 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास होगा 4 माइनस 0.3 प्लस 1। ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों P3। हम इनको बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। 1 माइनस 5 माइनस 4, इसके जो कुछ हमारे लगा दो और ये -5 बाय 2। इनको सॉल्व कर सकते हैं, कर लिया। प्लस Q3, इनको सॉल्व करो। 7 माइनस 3 बच्चों 4 आ गया, 4 के नीचे 1 लगा दो, प्लस 3/5 प्लस R3 हो गया बच्चों। इनको सॉल्व कर दो, 4 और 1 बच्चों 5 कर दो, 5 माइनस 0.3 बच्चों, 5 माइनस 0.3। अब बच्चों हम इनको सॉल्व करते हैं। इनका एलसीएम ले लेंगे बच्चों 2, 1 2 ज़ार 2 तो 4 2 ज़ार 8 माइनस 8, 2 1 ज़ार 2 और 5 1 ज़ार 5 माइनस 5 प्लस Q3 कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो 5 एलसीएम आएगा 1 5 ज़ार 5 तो ये 5 20 प्लस 5 1 ज़ार 5 तो 3 1 ज़ार 3 प्लस 3 बच्चों। 5 में से 0.3 सब्ट्रैक्ट करें, देखो 5.0 और 0.3 बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे। 10 में से 3 के 7, ये 4, ये हो जाएगा 4.7 बच्चों। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा P3, ये -13 बच्चों, -13 बाय 2, -13 बाय 2। Q3 इनको सॉल्व करेंगे 23 बाय 5 प्लस R3 इंटू 4.7। अब 13 को बच्चों हमने 2 से डिवाइड कर देना है। 13 को 2 से डिवाइड कर देंगे, इस तरह होगा 2 6 12 और 1, ये हो जाएगा 6 होल 1 बाय 2। इसको लिखेंगे, इसको पहले लिख दो, -6 होल 1 बाय 2 P3, -6 होल 1 बाय 2 P3 आ गया बच्चों। 23 को अब 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 4 ज़ार 20 और 3 4 होल 3 बाय 5, इसको लिखेंगे प्लस 4 होल 3 और 5 Q 3 हो गया बच्चों, और प्लस 4.7 R3। ये भी बच्चों आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, लेकिन इसके आंसर में और हमारे आंसर में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। पीछे जो बुक के एंड में लिखा है 1 बाय 2 लिखा हुआ है, लेकिन हमारा इस क्वेश्चन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारा क्वेश्चन ठीक है, ठीक है, हमारा आंसर ठीक है। यह क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है या फिर आंसर में कोई एरर है बच्चों। तो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, डी पार्ट है हमारे पास। M4 माइनस 7M3 कॉमा 5M4 माइनस 7/9M स्क्वायर प्लस 21M कॉमा माइनस M3 प्लस 4M स्क्वायर प्लस 3 बच्चों। वही बात है, पहले कॉमास को ख़त्म करेंगे, ये हो जाएगा M4 माइनस 7M3, यहाँ कोई साइन नहीं होना, यहाँ पे आगे तो यहाँ प्लस लगा देना है, प्लस 5M4 माइनस 7/9M स्क्वायर प्लस 21M, यहाँ कॉमा है, यहाँ ख़त्म करेंगे, साइन लगा वही लगा दो, माइनस M3 प्लस 4M स्क्वायर और प्लस बच्चों 3 आ गए। अब बच्चों लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ हमने अरेंज करना है, जो लाइक टर्म्स है उनको हमने लाइक टर्म के साथ अरेंज करना है। ये M4 है बच्चों, M4 वाली अरेंज करेंगे, ये हो गया M4 और प्लस 5M4, और M4 वाली वैल्यू बच्चों नहीं है, ठीक है। अब M3 वाली वैल्यूज अरेंज करेंगे, -7M3 -M3 -7M3 और -M3 हो गया बच्चों। अब M3 के बाद बच्चों आ जाएंगी हमारे पास M स्क्वायर वाली वैल्यू, -7/9M स्क्वायर प्लस 4M स्क्वायर। अब इसके बाद बच्चों M वाली वैल्यू प्लस 21M, एक ही वैल्यू है, और ये प्लस 3 आ गए बच्चों। अब इनको सॉल्व करेंगे हम,
ये दोनों M4 वाली वैल्यूज हैं, 5 और 1 बच्चों क्या हो जाएगा, जिसका कुछ तो 1 होता है, ये हो जाएगा 6M4। ठीक है बच्चों, ये वाली M4 वाली वैल्यूज है। अब ये M3 वाली, ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये बच्चों M4 वाली है, इनको आपस में सॉल्व करना है। ये M3 वाली, इनको आपस में सॉल्व करना है। M स्क्वायर वाली को आपस में सॉल्व करना है। ये दोनों सेपरेट हैं और दोनों के साथ सेम साइन है, 7 और 1 8 हो गया। हम इसको लिख सकते हैं -8 M3। इनको सॉल्व कर देंगे बच्चों, -7 over 9 और +4, -7 over 9, इसमें से हम कॉमन ले लेना, समझो कि प्लस M स्क्वायर कॉमन ले लें, इधर हो जाएगा -7 over 9 + 4। ये सिंपल सॉल्व हो गए तो इसलिए सिंपल सॉल्व कर लिए ना। ये ऐसे लिख देंगे 21M + 3 बच्चों, 6M4 -8M3 प्लस M स्क्वायर। इनका एलसीएम ले लेंगे बच्चों, इनका एलसीएम आएगा 9, ये हो जाएगा 9 1 ज़र होता है ना, तो ये हो जाएगा -7, 1 9 ज़र, 9 4 36 प्लस 21M + 3, 6M4 -8M3 प्लस M स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों आएगा प्लस साथ ही आएगा 29 over 9, 29 over 9 प्लस 21M और प्लस बच्चों 3 आ गया। ठीक है, इसको हम मिक्स नंबर में चेंज करेंगे, 6M4 -8M3 प्लस 29 को बच्चों 9 से हम डिवाइड कर देते हैं, 9 3 ज़ा 27, 2 3 होल 2 by 9, 3 होल 2 over 9M स्क्वायर प्लस 21M और प्लस 3 बच्चों, इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। इस पार्ट का हमारा फाइनल आंसर ये वाला आ गया। ठीक है, ये था हमारा पार्ट नंबर बच्चों डी। नेक्स्ट पार्ट ई है हमारे पास, 8A स्क्वायर बी प्लस 9AB स्क्वायर प्लस 6 कॉमा A स्क्वायर बी -11AB स्क्वायर प्लस 5AB और प्लस 3। ये बच्चों पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये पार्ट आ सकता है बच्चों, इस पर आपने स्टार लगा लेना है और हाईलाइट लगा कर देना। ठीक है, अरेंज कर लेते हैं बच्चों, पहले कॉमा ख़त्म करते हैं। 8A स्क्वायर बी प्लस 9AB स्क्वायर प्लस 6, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, A स्क्वायर बी -11AB स्क्वायर प्लस 5AB और प्लस 3। इनमें बच्चों साइन में का ध्यान रखना है, इनमें बच्चे अक्सर क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। ठीक है, इनको हमने बच्चों अरेंज करना है, उसी तरह लाइक टर्म्स को अरेंज कर देते हैं। 8A स्क्वायर बी और एक और होगा A स्क्वायर बी, ये हो गया प्लस A स्क्वायर और B। ठीक है बच्चों, ये वाला और हमारा ये हो गया। ठीक है, अब हो गया 9AB स्क्वायर, 9AB स्क्वायर ये वाला हो गया और -11AB स्क्वायर ये वाला हो गया बच्चों। अब इसके बाद आ जाएगा प्लस 5AB, फिर प्लस 6 और प्लस 3 आ गए बच्चों। अब इनको सॉल्व करेंगे, देखिए जिसका कुछ तो 1 होता है 8 और जिसका कुछ 1 है, 8 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 9A स्क्वायर बी। अब देखो डिफरेंट साइन है, 9 11 -9 ये हो जाएगा -2AB स्क्वायर, 11 -9 2 आ गया और डिफरेंट बड़ी ग्रेटर वाला साइन लगा देंगे बच्चों। ये अकेला है प्लस 5AB और प्लस 6 और 3, ये हमारे पास हो गया 9 बच्चों। ठीक है बच्चों, ये हमने इन दोनों को आपस में सॉल्व किया था, A स्क्वायर बी वाले को, और इन दोनों को सॉल्व किया था। ठीक है, और इन दोनों को सॉल्व किया था, तो ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकेंड। ये बच्चों आ सकता है क्वेश्चन पेपर में, इंपॉर्टेंट है। सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड। बच्चों फर्स्ट को सेकंड से जो है ना हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले हमने बच्चों ये वाली वैल्यू लिखनी है और फिर ये वाली वैल्यू लिखनी है। ठीक है बच्चों, सेकंड वाली वैल्यू हमने बच्चों ये वाली वैल्यू पहले लिखनी है और फिर इसको बाद में लिखना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम द सेकंड है ना। ठीक है, तो सेकंड वाली वैल्यू पहले लिखनी है और ये वाली बाद में लिखनी है। पार्ट नंबर बच्चों ए से लेकर पार्ट नंबर ई तक एक जैसे पार्ट हैं, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन
फ्रॉम सेकंड, ठीक है बच्चों, फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। तो हमारे पास पार्ट नंबर ए, हमारे पास यहाँ पे वाई स्केयर प्लस 1 ओवर वाई स्केयर -2, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया, कॉमा 3y स्केयर -4 ओवर वाई स्केयर प्लस 7, ये बच्चों सेकंड एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट को सेकंड से हमने सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट को सेकंड से हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने बच्चों सेकंड वाली वैल्यू को हमने पहले लिख देना है, हमने इस तरह कर लेना है, इस तरह 3y स्केयर 3y स्केयर -4 ओवर वाई स्केयर प्लस 7 माइनस, अब सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो ये हमने माइनस लगाना है और ये वाली वैल्यू लिख दी है फर्स्ट वाली, वाई स्केयर प्लस 1 बाय वाई स्केयर और -2 बच्चों हमने ये लिख देना है। अब हमने बच्चों ब्रैकेट्स ओपन कर देनी है, 3y स्केयर -4 ओवर वाई स्केयर प्लस 7। अब बच्चों इस सब्ट्रैक्ट की वजह से, इस साइन की वजह से इन ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज है उनके सबके साइन चेंज करना है। ठीक है, ये हो जाएगा -y स्केयर, ये प्लस है तो ये हो जाएगा -1 ओवर वाई स्केयर, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस सब्ट्रैक्ट की वजह से ब्रैकेट के अंदर वाली तमाम वैल्यूज़ के हमने साइन चेंज करने हैं। जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया। अब बच्चों उसी तरह हमने अरेंज कर देना है, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ हमने अरेंज कर देना है बच्चों। ये हमारे पास है 3y स्केयर और हमारे पास है ये वाला -y स्केयर। ठीक है, 3y स्केयर -y स्केयर, इनको अरेंज कर दिया। अब ये लिखेंगे -4 ओवर वाई स्केयर -1 ओवर वाई स्केयर, ये और ये अरेंज हो गया, +7 और +2 बच्चों, इनको लाइक टर्म्स को अरेंज कर दिया। ठीक है, लाइक टर्म जिनकी पावर्स एक जैसी होती है उनको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं बच्चों। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये दोनों सेम लाइक टर्म्स है ना, 3 और जिसका कुछ नहीं तो 1 होता है, 3 - 1 बच्चों हो जाएगा 2y स्केयर, 3 - 1 2y स्केयर। अब देखो -4 और -1 बच्चों, -4 और -1 ये हो जाएगा -5 और y स्केयर हमने ऐसे ही लिख देना है, और 7 + 2 बच्चों कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा बच्चों। ये था हमारा पार्ट नंबर ए बच्चों। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ साइन का ध्यान रखना है। आपने सब्ट्रैक्ट का लगाया था तो हमने बीच में माइनस का लफ्ज़ लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर बी है हमारे पास 2x + 3 + 7xy, 2x स्केयर -4x + 8xy बच्चों। इसके ऊपर स्टार लगा लें बच्चों, ये पार्ट आ सकता है। इनको भी बच्चों हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हमने पहले सेकंड वाली वैल्यू को पहले लिखना है बच्चों। सेकंड वाली वैल्यू ये है 2x स्केयर -4x + 8xy, इसको पहले लिख दिया। सब्ट्रैक्ट लिखा ना, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड वाला पहले लिख दिया, माइनस फर्स्ट वाली वैल्यू लिख देंगे बच्चों, 2x + 3 + 7xy हमने इसको लिख दिया। अब बच्चों हमने ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है, ये हो जाएगा 2x स्केयर -4x + 8xy। ब्रैकेट के बाद बच्चों नेगेटिव का साइन है, सबके साइन चेंज होंगे, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -2x, ये प्लस है तो -3 और ये प्लस है तो -7xy हो गया। अब बच्चों हमने लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ अरेंज कर देना है। ये है 2x स्केयर, अब x स्केयर वाली वैल्यू बच्चों और कोई नहीं है तो ये 2x स्केयर हो गया। अब लिखेंगे -4x ये वाली वैल्यू और -2x, ये दोनों लाइक टर्म्स है, पहले ये लिखी थी ना, अब ये और ये लिख दी। अब +8xy और इस जैसी लाइक टर्म में बच्चों -7xy, और इसके बाद हमने लिख देना है -3 लिख देना है। अब ये सेपरेट वैल्यू है बच्चों, अकेली है, इसको ऐसे ही लिखेंगे 2x स्केयर। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है, 4 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा -6x, -4 और -2 बच्चों दोनों के साथ अगर सेम साइन होंगे तो हम उनको ऐड करते हैं, साइन ग्रेटर वाला लगाते हैं। अब 8xy इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, देखो +8xy -7xy, 8 - 7 + 1xy, प्लस इसलिए लगाया कि ग्रेटर के साथ बच्चों पॉजिटिव का साइन है। ठीक है, और ये अकेली वैल्यू है
3 बच्चों। ये था हमारा पार्ट नंबर बी बच्चों। नेक्स्ट पार्ट सी हमारे पास 3 आवर ए प्लस 4 आवर बी कॉमा -7 आवर ए प्लस 2 आवर बी बच्चों। इनको भी बच्चों हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड वैल्यू पहले हम बच्चों लिखेंगे, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, -7 आवर ए प्लस 2 आवर बी माइनस, अभी हम ये कर देंगे 3 आवर ए प्लस 4 आवर बी। अब बच्चों ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा -7 आवर ए प्लस 2 आवर बी। बाहर नेगेटिव का साइन है, अंदर के साइन चेंज होंगे, -3 आवर ए, ये प्लस है तो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब लाइक टर्म्स को बच्चों लाइक टर्म के साथ अरेंज कर लेते हैं हम, -7 आवर ए और -3 आवर ए प्लस 2 आवर बी और -4 आवर बी। बच्चों ये लाइक टर्म्स होगी, ठीक है। अब दोनों के साथ बच्चों सेम साइन है ना, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10, 7 और 3 10, ये हो जाएगा -10 आवर ए। अब इनके साथ बच्चों डिफरेंट साइन है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 4 - 2 2 आएगा, 2 आवर बी। ग्रेटर के साथ बच्चों नेगेटिव का साइन है तो हम इसलिए अब इसके साथ नेगेटिव का साइन लगा देंगे, -2 आवर बी बच्चों। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर सी बच्चों। नेक्स्ट पार्ट डी है बच्चों। इन क्वेश्चन में भी सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है साइन का आपने, बाकी कोई मुश्किल नहीं है आपके पास, ठीक है। साइन का ध्यान रखेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है आपके पास। 3xy ओवर z कॉमा -7 और 3xy ओवर z आ गया बच्चों। अब इसमें भी बच्चों हमने सॉल्व करना है फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ये हो जाएगा -7 3xy ओवर z माइनस 3xy ओवर z आ गया बच्चों। ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा 3xy ओवर z और ये हो जाएगा -3xy ओवर z बच्चों, जिसके साथ कुछ नहीं तो 1 होता है बच्चों। अब यहाँ पे देखो बच्चों दोनों के साथ सेम साइन है, दोनों के साथ हमारे बच्चों सेम साइन है तो ये हो जाएगा 7 और 1 8। इनको सॉल्व करेंगे, 7 और 1 8 -8 और ये ऐसे ही लिख देंगे 3xy ओवर z, ठीक है। ये दोनों साथ है, ये एक जैसे हैं, इनको अलग लिख देंगे। इनको सॉल्व करना है -7 और -1 बच्चों -8, ठीक है बच्चों। इसका भी आंसर बच्चों पीछे से मैच नहीं हो रहा, हमारा -8 आया, पीछे बुक का -6 लिखा हुआ है, जबकि -6 इसका आंसर नहीं आता बच्चों। नेक्स्ट बच्चों ई पार्ट है हमारे पास 5abc प्लस 2 ओवर 5 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a3 b3 c3 कॉमा -3 ओवर 5 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 5 a3 b3 c3 माइनस 2.5 a b और c बच्चों। सबसे पहले कॉमा को ख़त्म करेंगे बच्चों और सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड है ना, पहले हम सेकेंड वाली वैल्यू लिख देंगे बच्चों, -3 ओवर 5 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 5 a3 b3 c3 माइनस 2.5 a b c। अब माइनस लगाएंगे बच्चों, अब फर्स्ट वाली वैल्यू लिख देंगे 5 a b c प्लस 2 ओवर 5 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a3 b3 और c3 बच्चों। अब बच्चों ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे और साइन चेंज हो जाएंगे हमारे पास। ये हो जाएगा -3 ओवर 5 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 5 a3 b3 c3 माइनस 2.5 a b c। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा -5 a b c, ये प्लस माइनस माइनस अंदर का साइन बच्चों चेंज होएगा, 2/5 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बाय माइनस अंदर का साइन बच्चों चेंज होगा, प्लस a3 b3 और c3 बच्चों। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों।
सबसे पहले वैल्यू है A3, B3 और C3 वाली वैल्यू को अरेंज करते हैं। 5 A3 B3 और C3 ये वाली वैल्यू है, और इधर से हमारे पास बच्चों ये वाली वैल्यू है प्लस 1 A3 B3 और C3 आ गई। अब हम ये लिखेंगे -3 over 5 -3 over 5 A स्केयर B स्केयर C स्केयर और -2 over 5 A स्केयर B स्केयर और C स्केयर आ गया बच्चों। फिर लिखेंगे -2.5 ABC -5 AB और C आ गया बच्चों। अब हम इन दोनों को बच्चों सॉल्व करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 5 और 1 बच्चों हो जाएगा 6 A3 B3 और C3। ये सारी ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए बच्चों यहाँ तक। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। 3 और 2 कितना हो गया बच्चों, -3 और -2 बच्चों ये हो जाएगा -5 over 5 A स्केयर B स्केयर और C स्केयर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों, -3 और -2 -5 over 5। अब ये दोनों सॉल्व करेंगे, -5 और -2.5 -7.5 ABC आ गया बच्चों। इन दोनों को सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगा। ये हमारे पास होएगा 6 A3 B3 C3 माइनस A स्केयर B स्केयर C स्केयर -7.5 AB और C बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4।